हेलो दोस्तों, क्लास 12th का एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 1 है रिलेशन एंड फंक्शन, वो पढ़ेंगे। देखिए, रिलेशन के बारे में आप इससे पहले क्लास 11th में पढ़ चुके होंगे। वहाँ पर चैप्टर नंबर फर्स्ट था सेट और सेकंड था रिलेशन एंड फंक्शन। देखिए, रिलेशन जो होता है वो टू सेट का आप पढ़े होंगे। टू नॉन एम्प्टी सेट, यानी जो सेट है उसमें कुछ एलिमेंट होना चाहिए। टू नॉन एम्प्टी सेट, यानी मान लीजिए अगर सेट ए है तो उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और सेट बी है तो उसके एलिमेंट है 5 6 7 रख दीजिए, 5 6 7। देखिए, अगर इससे रिलेशन बन रहा है सेट ए और बी से, ए क्रॉस बी, यानी कि रिलेशन आर जो बन रहा है वो हो रहा है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी हो रहा है तो इसके अंदर जो बनेगा ए क्रॉस बी से आपको पता होगा कि 1 5 फिर 1 6 2 7 होता था, फिर 2 5, यानी कि इसका हो जाएगा 1 5 1 6 1 7 करके अंतिम में जाएगा 3 7 तक, 3 7 तक। ये हो गया था रिलेशन, ये होता था रिलेशन, यानी कि जो फर्स्ट, जो इसमें जो फर्स्ट सेट है, यानी फर्स्ट जो एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट से होना चाहिए, और जो सेकेंड एलिमेंट है वो सेकेंड सेट से होना चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट है जो फर्स्ट सेट से, और सेकेंड एलिमेंट है जो सेकेंड सेट से होना चाहिए ए क्रॉस बी में, तो वो आपका रिलेशन होता था। और इसके अलग और भी कुछ कंडीशन भी हो सकता था यहाँ पर कि आर का जो है वो x इक्वल टू y प्लस 1 हो या y प्लस 3, यानी कि कुछ भी हो, उसकी कंडीशन के हिसाब से रिलेशन बनता था। तो ये आप क्लास 11th में पढ़े होंगे, ये 11th का बात हो गया। अब 12th में जो पढ़ेंगे आप यहाँ पर टाइप ऑफ रिलेशन, वो पहले जान लेते हैं टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में। देखिए, इसमें आप टाइप ऑफ रिलेशन में 3 टाइप का पढ़ेंगे, 3 टाइप का रिलेशन पढ़ेंगे। पहला है एम्प्टी रिलेशन, सेकेंड है यूनिवर्सल रिलेशन, और थर्ड है इक्विवेलेंस रिलेशन। पहला है एम्प्टी रिलेशन, सेकेंड है यूनिवर्सल रिलेशन, और थर्ड होगा इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले एम्प्टी रिलेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। एम्प्टी रिलेशन में रिलेशन आर इज सेट आर इन ए सेट ए, कह रहा है सेट ए इन कॉल एम्प्टी रिलेशन if and only if no element of A is related to any element of A। यानी कह रहा है जिस कोई भी एलिमेंट जो ए से नहीं डिनोट करना चाहिए, ए से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। अगर देखिए यहीं पर अगर ए मान लेते हैं, सेट ए में 1 2 3, सेट ए के अंदर एलिमेंट है। देखिए, अगर इससे रिलेशन बना रहे हैं से ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी, तो यहाँ पर बन जाएगा 1 1। और पहले आप लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए इसका 1 2 3, सेट ए का हो गया, और सेट बी में हो गया 1 2 3। अब ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो ए का हो जाएगा A1 A2, इसका हो गया A1 1, इस 1 से की जगह A1, फिर जाएगा 1 2, फिर जाएगा 1 3, फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 से इसका होगा क्रॉस 2 1 2 2, जगह 2 3 हो गया। अब 3 से कीजिएगा 3 1, फिर है 3 2, फिर है 3 और 3, यानी ये ए क्रॉस बी का हो गया। अगर ए है 1 2 3 एलिमेंट ए के अंदर, तो ए क्रॉस ए का हो जाएगा A1 1 A12 ए क्रॉस ए का हो जाएगा 1 1 1 2 1 3, और फिर होगा 2 1 2 2, फिर 2 3, 3 1 3 2 और 3 3, यानी ये ए क्रॉस ए का हो गया, ए क्रॉस ए का। देखिए यहाँ पर कह रहा है इफ, फर्स्ट पढ़ रहा कह रहा है एम्प्टी रिलेशन आर in a set A is called empty relation if and only if no element of A is related to any element of A, any element of
ये देखिए एनी एलिमेंट ऑफ ए, उसका कह रहा है इज दैट आर इक्वल टू फाई सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी क्या होना चाहिए इसमें, फाई सबसेट होना चाहिए, फाई सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी। देखिए ये ए क्रॉस बी ये यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए कह रहा है सबसे इसका जो सबसेट हो वो फाइव, फाइव है मतलब कुछ भी रिलेशन के अंदर कुछ भी नहीं, उस रिलेशन के अंदर कुछ भी नहीं, यानी कि देखिए यहाँ पर ए क्रॉस बी का है, ए इंटू ए का, तो इसमें जो भी है उसमें से कुछ नहीं होना चाहिए, इसमें से कुछ नहीं होना चाहिए, तो वो होगा आपका एम्प्टी रिलेशन, होगा एम्प्टी रिलेशन, कुछ नहीं हो, ऐसे आर डालकर ये हो गया एम्प्टी रिलेशन, ये एम्प्टी रिलेशन, एक क्रॉस एक से है तो कुछ भी नहीं आ रहा है इसके अंदर, कुछ भी एलिमेंट नहीं हो, तो यानी कुछ भी नहीं हो तो वो क्या है, एम्प्टी है, क्या है वो एम्प्टी है, यानी कि फाई है, इसे बोलते हैं, इसे फाई बोलते हैं, आप क्लास 11 में पढ़ेंगे इससे पहले, ये फाई है। तो आपको एम्प्टी रिलेशन के बारे में समझ पता चल गया होगा और समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी सेट ए है, अगर ए क्रॉस ए से अगर 5 सबसेट उसका आ रहा है, 5 उसका सबसेट आ रहा है, तो हो जाएगा एम्प्टी रिलेशन, यानी कि कोई भी एलिमेंट ना हो उसमें, तो और किसी भी सेट में कोई भी रिलेशन में कोई भी एलिमेंट ना हो तो वो एम्प्टी रिलेशन होता है, वो होता है एम्प्टी रिलेशन। फर्स्ट का हो गया। देखिए अब सेकेंड का है यूनिवर्सल रिलेशन, सेकेंड है यूनिवर्सल, उसके बाद थर्ड होगा इक्विवेलेंस रिलेशन, उसके अंदर 3 रिलेशन और आता है। देखिए अब इसके बाद है यूनिवर्सल रिलेशन, क्या है यूनिवर्सल रिलेशन, कह रहा है ए रिलेशन आर इन ए सेट ऑफ सेट ए इज यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए, ईच एलिमेंट ऑफ यानी ईच ये सब एलिमेंट है ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू बी एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि जो ए एलिमेंट है इसका, वो अगर सब यानी जितना भी है वो सब रिलेटेड करना चाहिए, तो वो यूनिवर्सल रिलेशन होता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर अगर ए क्रॉस बी किए थे तो क्या था एम्प्टी में, कुछ भी नहीं, यानी कि फाई आ जाए, और इसमें जो ये सब का सब चला है, सब का सब चला है, तो ये हो जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन, ये हो जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। यहाँ एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे, अगर सेट ए बनाते हैं, सेट ए के अंदर 1 2 3 एलिमेंट रखते हैं, और सेट ए 1 ही बना तो 1 2 3 रखते हैं, एक और बना दीजिए, वहाँ पर 3 तक रखते हैं तो यहाँ पर 5 कर देते हैं, 4 तक रहने दीजिए। देखिए 4 तक है। देखिए इसमें क्या रहा है, अ रिलेशन आर इन ए सेट ए इज यूनिवर्सल रिलेशन इफ एंड ओनली इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि जो भी यहाँ पर रिलेशन होगा उसका एवरी एलिमेंट है वो सब रिलेटेड होना चाहिए सेट ए से, सेट ए से। देखिए और यहाँ पर है इज दैट आर इक्वल टू ए क्रॉस ए यानी ए इंटू ए, तो अब यहाँ से ए इंटू ए कीजिएगा तो ए इंटू ए, यहाँ पर ए इंटू ए कर रहे हैं, आप पहले इसे नोट कर लीजिए 1 का, इससे मिटा रहे हैं, एम्प्टी रिलेशन है उससे आप नोट कर लीजिए, यानी कि इसमें यानी कि कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है, इसमें एम्प्टी रिलेशन में कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है, यानी एम्प्टी रिलेशन इज आर, एम्प्टी रिलेशन में ए रिलेशन आर इन सेट टू सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ एंड ओनली इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, एक भी एलिमेंट है वो रिलेट नहीं होना चाहिए, एक भी एलिमेंट है वो रिलेट नहीं होना चाहिए, नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। देखिए अगर ए सेट बना है 1 2 3 4 3 तक इसमें एलिमेंट है, तो ए क्रॉस ए होगा, ए 1 1 1 2 1 1 3 फिर है 2 1 2 2 2 3 फिर है 2 1 3 2 फिर है 3 3, इसमें एक भी एलिमेंट वो रिलेटेड नहीं होना, यानी कि इसके अंदर 5 आना चाहिए, इसके आना चाहिए, इसके ये जो सब है वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, तो हो जाएगा आपका एम्प्टी सेट, हो जाएगा एम्प्टी सेट। आप फर्स्ट का नोट कर लीजिए, हम इसे मिटा रहे हैं, एम्प्टी रिलेशन को आप नोट कर लीजिएगा।
देखिए अब यूनिवर्सल रिलेशन को एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। देखिए इसमें कह रहा है ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज यूनिवर्सल रिलेशन इफ एंड ओनली इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज दैट आर इक्वल टू ए क्रॉस ए, यानी कि इक्वल होना चाहिए। देखिए और हम यहाँ से ए सेट बना लेते हैं, एक उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, एक और बढ़ा देते हैं 5 तक रहने देते हैं, 5 है। देखिए कह रहा है सेट यानी फिर पढ़ रहे हैं, कह रहा है रिलेशन आर इन ए सेट ए इज यूनिवर्सल रिलेशन इफ एंड ओनली इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस यानी इज दैट आर इक्वल टू ए क्रॉस ए, जिसका ए क्रॉस ए होगा वो सबका सब रिलेटेड होना चाहिए, सबका सब, यानी एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, तो होगा यूनिवर्सल रिलेशन, वो होगा यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे यहाँ पर अगर हम ए क्रॉस ए लिखते हैं, ए क्रॉस ए या ए इंटू ए करिए ये, इसके अंदर 1 2 3 4 5 तक एलिमेंट है, फिर ए क्रॉस ए होगा तो 1 2 3 4 5 इतना है, तो 1 यानी क्रॉस होगा 1 इंटू यानी ए इंटू ए का, तो अब ए से पहले इस सब में होगा सेट बनाएंगे तो यहाँ पर रिलेशन है, तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिए सब कहता हूँ 1 1, फिर होगा 1 2, होगा 1 2, होगा 1 3 1 4 1 5, ये तो 1 से हो गया। अब 2 से कीजिएगा तो 2 1 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 5 तक है, 2 के बाद अब 3 से होगा, हो जाएगा 3 1 3 2 3 3 3 3 हो गया। अब 3 4 3 4 3 5, 3 का होगा, अब 3 के बाद 4 है, 4 से होगा 4 4 1 से ना 4 4 लिख रहे हैं, फिर होगा 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5, 4 तक हो गया। अब 4 के बाद 5 से करें देखेंगे तो 5 1 5 1 5 2 5 3 5 4 और लास्ट में 5 5 5 5 हो गया। देखिए यहाँ से रिलेशन बना था ए क्रॉस ए का, देखिए और ये जो है यूनिवर्सल रिलेशन बनेंगे इसे अगर यूनिवर्सल रिलेशन बनाएंगे, देखिए इसका जो ए क्रॉस ए है वो इक्वल टू आर होना चाहिए, कि आर इक्वल टू ए क्रॉस ए, यानी कि जो इसका रिलेशन होगा वो आर जो ए क्रॉस ए का होगा, अगर हम देखिए अगर ये यूनिवर्सल रिलेशन तभी होगा जब ए क्रॉस ए का, तो हम इतना किया यहाँ से लेकर, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना बड़ा बन गया ना, इसमें जितना भी जितना भी पेड़ है इसका सब रिलेशन में अगर आर रिलेशन में आ जाए तो वो यूनिवर्सल रिलेशन होगा, हो जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। जितना एलिमेंट है, जितना भी इसका पेयर बना है रिलेशन में सब आ जाएगा इसके अंदर, तो हो जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन, यानी कि एक भी नहीं छूटना चाहिए। पहला था एम्प्टी सेट, उसमें एक भी नहीं आना चाहिए, और इसमें है यूनिवर्सल में यानी सब आना चाहिए, इसमें सब आना चाहिए, ये हो जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। देखिए एक एग्जांपल और से समझते हैं, यहाँ पर हम तो फर्स्ट एग्जांपल हो गया, इसी का सेकंड एग्जांपल देते हैं। इसमें 1 2 3 रहने, इसका एलिमेंट 2 2 3 4 रहने दीजिए, और इसका ए क्रॉस बी करेंगे, बी क्रॉस बी करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 2 3
2 4, फिर होगा 3 से 3 2 3 2 3 3 3 4, 4 से होगा 4 2 4 3 और 4 4 4 4। देखिए बी क्रॉस बी है, ये है बी क्रॉस बी। इसमें 2 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 3 4 5 2 4 2 4 3 और 4 4, इतना बना है बी क्रॉस बी का है। देखिए इसमें अगर इस यहाँ से अगर हम यूनिवर्सल रिलेशन निकालेंगे तो ये आर इक्वल टू इतना हिस्से में लिख देंगे, इसमें हो जाएगा आर इक्वल टू 2 2 2 3 2 4 3 फिर 3 3 फिर 3 4, उसके बाद है 4 2, फिर है 4 3, उसके बाद है 4 4 4 और 4। तो ये जगह यूनिवर्सल रिलेशन। आपको यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में समझ आ गया होगा कि अगर देखिए ए क्रॉस बी से अगर सेट बना रिलेशन बना रहे हैं, उसमें जितना भी एलिमेंट जितना भी पेयर है उसका सब आना चाहिए, तो हो जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन, हो जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ेंगे, इसे नोट कर लीजिए पहले। देखिए इसके बाद जो एम्प्टी और यूनिवर्सल रिलेशन था, पहले जो दो पढ़े थे एम्प्टी और यूनिवर्सल रिलेशन, उस दोनों को अगर एक साथ पढ़िएगा तो वो होता है ट्रिवियल रिलेशन, होता है ट्रिवियल रिलेशन होता है। और एम्प्टी और यूनिवर्सल रिलेशन को एक साथ पढ़ेगा तो होता है ट्रिवियल रिलेशन। देखिए कह रहे both the empty relation and the universal relation are called trivial relation, यानी कि दोनों को अगर मिला कर कंबाइन पढ़ेगा या दोनों को बोलेगा तो होता है ट्रिवियल रिलेशन, होता है ट्रिवियल रिलेशन। इसी यही बचा था सिर्फ एम्प्टी और यूनिवर्सल रिलेशन में। उसके बाद थर्ड जो है वो होता है इक्विवेलेंस रिलेशन, होता है इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि रिलेशन आपका 3 टाइप का अभी पढ़े थे। फर्स्ट था एम्प्टी, सेकंड था यूनिवर्सल और थर्ड है इक्विवेलेंस, थर्ड है इक्विवेलेंस। 3 टाइप का पढ़े थे अब रिलेशन। फर्स्ट था एम्प्टी, सेकंड था यूनिवर्सल, सेकंड यूनिवर्सल और थर्ड है इक्विवेलेंस। फिर इक्विवेलेंस के अंदर भी 3 रिलेशन आ जाता है। इक्विवेलेंस रिलेशन है इसके अंदर भी 3 आ जाता है। पहला है रिफ्लेक्सिव, सेकेंड है सिमेट्रिक और थर्ड है ट्रांजिटिव। यानी इक्विवेलेंस के अंदर ये 3 आ जाता है, यानी कि अब 3 इसको कंबाइन पड़ेगा। अगर देखिए अगर कोई भी रिलेशन 3 को कंबाइन पड़ेगा, 3 कंबाइन जो हो जाएगा तो होगा आपका इक्विवेलेंस, यानी इक्विवेलेंस के अंदर 3 रिलेशन आता है। पहला रिफ्लेक्सिव, सेकेंड है सिमेट्रिक्स और थर्ड है ट्रांजिटिव रिलेशन। यानी कि पहले आप पढ़े थे 3 रिलेशन, फर्स्ट था एम्प्टी, सेकेंड था यूनिवर्सल, थर्ड है इसका इक्विवेलेंस। फिर इक्विवेलेंस के अंदर 3 रिलेशन आ जाता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। देखिए अगर कोई भी रिलेशन 3 टाइप का हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो वो इक्विवेलेंस होता है। यानी कि बुक में ऐसे दिया हुआ है कि कोई भी रिलेशन वो रिफ्लेक्सिव है, सेकेंड सिमेट्रिक है और थर्ड ट्रांजिटिव है और तीनों मिल रहा है तो वो हो जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन, वो इक्विवेलेंस। तो इसके आधार पर आप कह सकते हैं कि इक्विवेलेंस के अंदर 3 रिलेशन आता है, फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, सेकेंड सिमेट्रिक और थर्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए तो पहले रिफ्लेक्सिव को जान लेते हैं, पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन को जान लेते हैं। देखिए इसमें कह रहा है लेट ए बी एनी सेट, लेट ए बी एनी सेट, यानी कि ए को सेट मान ले, पहले ए सेट है, let A be any set, then R is said to be the reflexive relation, said to be the reflexive relation if and only if, IFF होता है if and only if। देखिए इसका एलिमेंट है A belongs to R, A belongs to R नहीं, यहाँ पर A होना चाहिए, A belongs to R, यानी कि जो A है वो रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, वो जो रिलेशन है आपका उसमें, यानी कि यहाँ पर R ही होगा। ए जो एलिमेंट है वो रिलेशन आर में बिलोंग करना चाहिए। कह रहा है फॉर एवरी ए, इससे बोलते हैं फॉर एवरी बोलते हैं, एवर ने फॉर एवरी बोलते हैं इसे, और ए को पलट दीजिए उल्टा करके तो ये जगह फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए। देखिए इस बड़ा ए का मतलब है कि सेट ए है, बड़ा ए क्या है, सेट ए, और जो स्मॉल है तो जो छोटा ए है उसका मतलब है एलिमेंट, उसका मतलब है सेट ए के अंदर एलिमेंट,
उस सेट के ए के अंदर एलिमेंट। देखिए और मान लीजिए सेट ए हम माने हैं उसके अंदर है 1 2, हरदम 1 2 नहीं लेंगे, अब इस पर नाम चेंज करके 6 7 8 कर देते हैं। 6 7 8 एलिमेंट है, 6 7 8 एलिमेंट है। देखिए और रिफ्लेक्सिव के हिसाब से, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के हिसाब से जो एलिमेंट है तीनों, और मान लीजिए 2 ही रहे, तीन तो 2 ही रहा, जितना इससे भी ज़्यादा भी हो सकता है, जितना भी एलिमेंट है वो यानी कि डबल आना चाहिए, यानी ए होना चाहिए, ए बिलोंग्स टू ए। नहीं देखिए और हम इसे ए मानते हैं तो 6 और 6 होना चाहिए, 6 और 6 होना चाहिए। और देखिए अगर सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है 6 7 8, 6 7 8, तो ये दोनों ना डबल होना चाहिए, यानी कि ए में भी एक्स में भी रहे वाई में भी, यानी कि 6 से इसमें सेकेंड 7 7 और थर्ड 8 और 8, 8 और 8, यानी कि एटलीस्ट ये 3 आना चाहिए, एटलीस्ट ये 3 आना चाहिए। 6 6 7 7 और 8 8, 6 6 7 7 और 8 8, एटलीस्ट ये 3 होना चाहिए, तब वो हो जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तब होगा रिफ्लेक्सिव। और 3 में से एक भी नहीं रहे, इसमें एक भी कम हो जाए तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, कम से कम इतना आना चाहिए। उसके बाद जो बचता है इसका, जैसे 6 7 हो गया, एक साथ बनाएगा तो इसे हटाकर, फिर 7 8 हो या 8 7 हो या 6 8 हो या 8 6 हो, 6 8 हो या 6 8 हो, ये भी रहे ना रहे, लेकिन कम से कम ये 3 है, ये 3 रहना चाहिए, ये 3 रहना चाहिए, तब रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अगर 3 में से एक भी नहीं होगा तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। देखिए इसे एक दो एग्जाम्पल से पढ़े, एक दो एग्जाम्पल से और समझेंगे। पहले ऊपर का मिटाते हैं। देखिए ये नोट कर लीजिएगा, जो होता है फॉर एवरी, वैसे नोट कर लीजिए, हम इसे मिटा देते हैं। तो फॉर एवरी और एक को पलट दीजिएगा तो हो जाएगा फॉर एवरी होता है। देखिए फॉर एवरी का मतलब ये हो गया, ए जो एलिमेंट है जो सेट ए से बिलोंग कर रहा है वो सब होना चाहिए, क्या होना, वो सब, यानी कि एक भी छूटना नहीं चाहिए, एक भी छूटना नहीं चाहिए, तो हो जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर नहीं एक भी हट गया तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। देखिए ये 6 7 यहाँ पर रिलेशन ए माने थे तो 6 7 8 इसमें एलिमेंट था। देखिए अगर ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा तो यहाँ पर क्या है, 6 7 8 एलिमेंट है, 6 है 7 है 8 है, तो ये डबल होना चाहिए, यानी कि 6 6 होना चाहिए एक बार, ये भी होना चाहिए, और 7 7 भी होना चाहिए, और 8 भी होना चाहिए, देखिए एटलीस्ट ये 3 होना चाहिए, ये 3 होना चाहिए, तब रिफ्लेक्सिव होगा। और 3 में से एक भी हट गया तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। उसके बाद जो है वो हो भी सकता है तो भी होगा, नहीं होगा तो नहीं, कम से कम ये 3 होना चाहिए, कम से कम ये 3 होना चाहिए। देखिए अब इसके हिसाब से एक और एग्जांपल देकर समझते हैं। यहाँ पर सेट बी, इसका नाम रख लीजिए, और 2 और 4, इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट है, सेट के अंदर 2 और 4 यानी कि 2 एलिमेंट है। इस 2 को हटा दीजिए समझने वाला तो है, यानी कि 4 5, यानी कि इसके अंदर 2 एलिमेंट है, 4 है और 5 है, 2 एलिमेंट है 4 और 5 है। देखिए अगर ये अगर रिफ्लेक्सिव होगा तो इसके लिए 2 एलिमेंट है ना, यानी कि 4 और 5 है, इस दोनों को डबल होना चाहिए रिलेशन के लिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा तो उसके लिए 4 4 और 5 5, 4 4 और 5 5, ये 2 है, ये 2 होना चाहिए कम से कम, एटलीस्ट ये 2 होना चाहिए। और ये दोनों में से एक भी हट गया, यानी कि मान लीजिए कहीं पर अगर 4 4 ही दिया है या नहीं तो 5 5 भी दिया हुआ है, तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा ही नहीं, वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा ही नहीं। देखिए अब अगर इसमें और भी आ जाए, ये हो गया रिफ्लेक्सिव, और इसमें और भी नहीं, जितना है 2 क्रॉस 2 का, तो 4 से की जगह फर्स्ट 4 4 हो गया, उसके बाद 4 5, फिर 5 से की जगह तो 5 4 और 5 5, यानी कि ये इसका एक क्रॉस बी का है, बी का रिलेशन है। ये अगर पूरा आ गया तो भी है, ये पूरा आ गया तो भी है, और इसी में से अगर ये पूरा आ गया तो भी है, और इसी में से अगर यहाँ पर देखिए चारों का एक क्रॉस एक आ गया पूरा, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। और इसी में मान लीजिए 4 4 को हम हटा देते हैं और 4 4 ये ऐसे हटा देते हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा ही नहीं। यानी कि जो ए 4 और 5 यानी जिस इसके अंदर जो एलिमेंट है वो ए से बिलोंग करना चाहिए, यानी कि ए बिलोंग होना चाहिए आर में,
और फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, यानी फॉर एवरी ए, यहाँ पर जो है एलिमेंट ए वो फॉर एवरी यानी कि सब जो एलिमेंट है इसके ए के अंदर वो सब होना चाहिए। यहाँ पर 4 5 है तो 4 4 5 5 हो गया, तभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखिए यहाँ पर एक दो एग्जांपल से और समझते हैं, अब इससे नोट कीजिएगा। देखिए तो यहाँ पर इसे नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर और जो ए है 6 7 8 है, इसमें 6 6 7 7 8 8 ये होना चाहिए आर, यानी कि ये होना चाहिए। अब जो नोट कीजिएगा हम बता रहे हैं यहाँ से, जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर होगा 6 6 7 7 8 8, एटलीस्ट ये होना चाहिए, एटलीस्ट ये होना चाहिए। देखिए इसी मिटाते हैं अभी, यानी कि एटलीस्ट ये होना चाहिए, तब रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, तब रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। देखिए अब इसमें अभी यही कर लीजिए, और ये जो एग्जाम्पल लिखिएगा उसमें 4 5 है। देखिए इसमें क्या, यानी कि 4 5 है तो 4 4 और 5 5 टू एलिमेंट टू पेयर होना चाहिए, 4 4 और 5 5 का, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, यानी कि ये दो होना ही चाहिए, और ये नहीं है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा ही नहीं। देखिए अगर यहाँ पर है, यहाँ पर एक क्रॉस यानी कि बी क्रॉस बी कर दिए हैं, 4 4 4 5 5 4 फिर 5 5, तो ये बी क्रॉस बी का है। तो इसमें देखिए यानी कि 4 4 5 5 मिला ना, 4 4 और 5 5, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। और इसी में से देखिए हम हटा देते हैं, इसी में से किसी को हम हटा देते हैं, यानी कि 4 4 को ही हटा देते हैं, तो 4 5 फिर है 5 4 फिर है 5 5 5 5। देखिए इसके हिसाब से कह रहा है कि ए बिलोंग्स टू ए फॉर एवरी ए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, इसमें जो एलिमेंट है 4 और 5 एलिमेंट है 4 और 5, तो 4 4 होना चाहिए और 5 5 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए और 5 5 होना चाहिए। इसमें 4 4 है नहीं ना, इसे हटा दिए, 4 4 नहीं है, फिर 5 5 सिर्फ दिया हुआ है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। अब इसे कट कर दीजिएगा, यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। एक एग्जांपल और लीजिए जो इसी से एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो नहीं हो सकता है। देखिए अब एक कंडीशन क्या बचा है, हम 5 5 को हटा देते हैं, हम 5 5 को हटा देते हैं, तो यहाँ पर 4 4 इसी से देखिए 4 4 है, फिर है 4 5 फिर है 5 और 4 और 5 5 को हम हटा दिए, 5 5 को हटा दिए, तो ये क्या होगा, ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए कंडीशन जो है इसका क्या, कि ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। 4 4 4 5 और 5 4 है, यानी कि यहाँ पर 4 4 और 5 5 होना चाहिए, तो 4 4 है लेकिन 5 5 तो नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। देखिए इसमें एक और जो बनेगा वो भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, बता देते हैं यहाँ पर, और लिखिए यहाँ पर। अब देखिए एक बार तो 4 4 को हम हटाए थे और सेकंड बार 5 5 को, अब ना 4 4 5 5 दोनों को ही हटा देते हैं, दोनों को ही हटा देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 5 4 5 और सेकंड है 5 4, तो ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होता। यहाँ पे कटर्स का चिन्ह लगाते हैं तो आप क्रॉस का ये मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ही नहीं, तो यहाँ पर एक्सर नहीं समझ लिया, मतलब क्रॉस है, ये क्रॉस है, मतलब गलत है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ पर क्या 5 4 4 5 फिर है 5 4, इसमें क्या रहा है 4 और 5 है, तो 4 4 है 5 5 दोनों में से कोई नहीं है, तो ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। तो आपको इतना में ही समझ आ गया होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में। एक एग्जांपल और लेते हैं, आप चाहें तो थोड़ा स्किप कर लीजिएगा यहाँ पर, नहीं तो देखिए, और एक बार समझ लीजिएगा ना तो दोबारा आपके माइंड से कभी नहीं उतरेगा, दोबारा आपके माइंड से कभी भूल ही नहीं पाएंगे आप। नहीं, आप इसे भी नोट कर लीजिए। एक एग्जांपल तो ये था, इसी में देखिए अगर और हम एग्जांपल इसी में अगर और लिखते हैं तो और बढ़ जाने की थोड़ा बहुत बड़ा हो जाता। इसमें अब इसे नोट कर लीजिए, और इसी में यानी कि 5 4 है ना, 5 4 5 है ना, इसी में और एक 6 7 या 8 9 देखकर हम आपको तुरंत समझा देते हैं। तो आप पहले इसे नोट कर लीजिए, इसी में एग्जांपल से और होंगे। अब वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर 4 5 है, तो 4 5 की जगह हम
6 और 7 दे देते हैं, 6 और 7 दे देते हैं। देखिए इसका जो कंडीशन है उसके हिसाब से पहला रिलेशन क्या होना चाहिए, आप लोग बोलिएगा वहीं से क्या है, ए बिलोंग्स टू, यानी कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, इसका पहला हो जाएगा 6 और 7। ये रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये 2 एलिमेंट होना चाहिए। इसके अगर 6 7 है इसमें तो 6 6 7 7 होना चाहिए। और अगर कोई अलग सेट है, सी मान लीजिए कोई अलग सेट है, तो उसमें अगर है 7 8 9 10 इतना तक है, तो देखिए अगर ये रिफ्लेक्सिव होगा तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि सब का पेयर होना चाहिए, यानी कि 6 है तो 6 6 होना चाहिए, 7 है तो 7 7 होना चाहिए, 8 है तो 8 8 होना चाहिए, 9 है तो 9 9 होना चाहिए, 10 है तो 10 10 होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर रिफ्लेक्सिव आते हैं तो 6 6 7 7 8 8 9 9 फिर है 10 और 10। एटलीस्ट ये होना चाहिए, एटलीस्ट इतना होना ही चाहिए तब होगा रिफ्लेक्सिव, एटलीस्ट इतना होना ही चाहिए। अगर इसी से एक भी हट गया तो चला गया भाई, रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो होगा ही नहीं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा ही नहीं। देखिए ए बिलोंग्स टू ए कर रहा है ना, तो जितना भी एलिमेंट है 6 है 7 है 8 है 9 है 10 है, तो सब डबल डबल होना चाहिए, यानी 6 6 होना चाहिए, 7 7 होना चाहिए, 8 8 होना चाहिए, 9 9 होना चाहिए और 10 10 होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अगर नहीं है तो नहीं होगा, यानी कम से कम इतना होना चाहिए। अब उसके बाद जो इसका हो जाएगा 6 7 हो जाएगा इससे, फिर 7 8 हो जाएगा, फिर 8 9 हो, यानी कि जो बनेगा इसका वो सब हो भी या नहीं भी हो तो भी, लेकिन कम से कम इतना होना चाहिए तब रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। इसे और आगे बात बढ़ाते हैं यहाँ पर। तब अब इससे भी समझ गए होंगे अब तक। देखिए यहाँ पर तो आर हो गया, यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए 6 7 7 होना चाहिए। अब इसमें क्या और हो सकता है जिसके लिए यानी कि सही लगा दें तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो इसके लिए देखिए अब 6 6 और बी क्रॉस बी की जगह तो 6 6 हो जाएगा, फिर होगा 6 7 फिर हो जाएगा 7 ना 7 6 7 6 हो जाएगा 7 7। देखिए ये है ए क्रॉस बी है, इसमें 6 6 है और 7 7 है, 6 6 है और 7 7 है, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब देखिए एक बार इसमें ये हटा देते हैं 6 6, यानी कि ये गलत होगा, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। 6 6 हटा देते हैं तो 6 7 फिर 7 6 फिर 7 7, ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा क्योंकि ए बिलोंग्स टू ए है, 6 6 होना चाहिए और 7 7 होना चाहिए। इसमें 7 7 है लेकिन 6 6 नहीं है, तो ये नहीं होगा। इसके बाद एक और देखिए, पहले 6 6 रहने देते हैं, 7 6 भी रहने देते हैं और 7 7 हटा देते हैं। 7 पहले 7 6 6 7 ना, फिर है 7 6, इसमें देखिए 7 7 हटा दिए, 7 7 को हटा दिए, 7 7 हट गया, तो इसमें ये होगा ही नहीं, इसमें ये नहीं होगा क्योंकि देखिए ए बिलोंग्स टू 6 6 और 7 7 होना चाहिए, 6 6 है लेकिन 7 7 नहीं है, तो ये भी नहीं हुआ। एक और है ऑप्शन जो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा यहाँ से, देखिए 6 6 और 7 7 इस बार दोनों को हटा देते हैं, इस बार दोनों को हटा देते हैं, हो जाएगा 6 7 6 7 7 6 6 7 और 7 6 7 6, इसमें 6 6 और 7 7 दोनों को हटा दिए, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। देखिए अब तक आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में समझ आ गया होगा। इसके बाद सिमेट्री पढ़ेंगे इस रिलेशन के बाद। अब इससे पहले नोट कर लीजिए, देखिए इसमें 4 5 एग्जाम्पल देकर हम आपको बता दिए हैं अभी तक। तो आप देखिए अगर अच्छे से समझे होंगे, अगर अच्छे से ध्यान देकर पढ़े होंगे अभी तक, तो आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में ज़िंदगी में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। आप कहाँ भी चाहेंगे पढ़ेंगे तो उल्टाएंगे बुक या याद करेंगे, रिकॉल करेंगे, ठीक है, वैसे का वैसे याद रहेगा। आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बाद सिमेट्रिक से, इसके बाद है सिमेट्रिक रिलेशन है वो पढ़ेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए।